नमस्कार विद्यार्थियों। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। यानी कि अंतर जो है वो नीचे की ओर लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर को। तो देखते हैं उत्तल लेंस के पहले अंतर की ओर, जो कि है बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। यानी कि जो उत्तल लेंस होता है यह बीच में से तो मोटा होता है पर किनारों से पतला होता है। यहाँ उत्तल लेंस की आकृति की बात की जा रही है कि उत्तल लेंस कैसा दिखता है। अब बढ़ते हैं अवतल लेंस के पहले अंतर की ओर, जो कि है बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। यानी कि जो अवतल लेंस होता है यह बीच में तो पतला होता है तथा किनारों से मोटा होता है। अब बढ़ते हैं उत्तल लेंस के दूसरे अंतर की ओर, जो कि है अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम किसी ऐसे पुस्तक जिसके अक्षर छोटे छोटे हों, जैसे कि शब्दकोश, डिक्शनरी, यदि हम डिक्शनरी में लिखे शब्दों को उत्तल लेंस के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, उत्तल लेंस में देखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वह शब्द, वह अक्षर हमें बड़े दिखाई देंगे। अब बढ़ते हैं अवतल लेंस के दूसरे अंतर की ओर, जो कि है अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। यानी कि यदि हम किसी पुस्तक में लिखे अक्षरों को अवतल लेंस में देखकर पढ़ेंगे, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करके हम पुस्तक के अक्षरों को पढ़ेंगे, तो वह अक्षर हमें अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई देंगे। अब बढ़ते हैं उत्तल लेंस के तीसरे अंतर की ओर, जो कि है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यानी कि जब भी प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है उसके मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की सारी समांतर किरणें हैं वह लेंस से अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं, किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अवतल लेंस के तीसरे अंतर की ओर, जो कि है प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। यानी कि जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें चारों ओर बिखर जाती हैं, चारों ओर फैल जाती हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि चारों ओर अपसरित हो जाती हैं। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के अंतर की ओर। उत्तल लेंस का चौथा अंतर है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। यानी कि उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक तथा आभासी, वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, यानी काल्पनिक भी बनेगा। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस में और साथ ही साथ उल्टे बनते हैं। अब बढ़ते हैं अवतल लेंस के चौथे अंतर की ओर, जो कि है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। यानी कि अवतल लेंस में जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, काल्पनिक और सीधा ही बनेगा। अब बढ़ते हैं उत्तल लेंस के पांचवें अंतर की ओर, जो कि है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अब बढ़ते हैं अवतल लेंस के पांचवें अंतर की ओर, जो कि है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी वह ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। तो मुझे आशा है यह प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।